गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बिटवीन का अंतर यानी कि डिफरेंस रुपीज 575 यदि लाभ पर यानी प्रॉफिट परसेंट यानी ज्ञान परसेंटेज 23% है, ध्यान विक्रय मूल्य क्या सेलिंग प्राइस क्या इन रुपया में। देखो यहाँ पर देखो मेन बात यहाँ पर हमें देखो प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंटेज में कितना दिया। देखो यहाँ पर हमें परसेंटेज में लाभ यानी कि प्रॉफिट देखो ये 23% दिया, 23% दिया, 23% दिया। आगे ये रियल में कितना है, रियल में प्रॉफिट कितना है? तो रियल में प्रॉफिट देखो ये 575 रुपया, 575 रुपया। कैसे पता क्या? देखो यहाँ पर देखो आपको एक चीज याद करके रखनी, एक बात रिमेंबर करके रखनी। मतलब क्या? मतलब ये कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस, अंतर यानी कि डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल। बिग माइनस स्मॉल क्या होता है? तो वो होता है लाभ या फिर हानि होता है। लाभ या फिर हानि होता है मतलब प्रॉफिट होगा और या फिर वो लॉस भी, दोनों में से एक होगा, वन होगा, एक ही होगा, वन टाइम पे एक ही होगा। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि डिफरेंस देखो 575 का है और यहाँ पर परसेंट में हमें लाभ दिया, मतलब ये लाभ ही है, डिफरेंस ये दिया है, ये लाभ भी है। मतलब क्या? मतलब क्या? 23% का वैल्यू में 575 दिया है। मतलब क्या? मतलब क्या? जो सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा, मतलब जितना रुपया में हमें वस्तु खरीदा, जितना रुपया में हमें वस्तु खरीदा उसका 23% 575 होता है, उसका 23% में 575 होता है, उसका 23 इक्वल होता है 575। इन शॉर्ट ये हमें दिया है गिवन। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो पहले हम निकालेंगे 100% का वैल्यू, मतलब ये क्या निकलेगा? तो जो सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है तो कैसा होता है? वो अपने आप में एक साल 100% ही होता है। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो वो हमारा सीपी है क्रय मूल्य। तो उसके देखो यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब ये 575 23 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स से वो निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पर भाग देना पड़ता है 23 है। देखो पहले देखो यहाँ पर देखो 23 दूनी 40 होता है। देखो दो बार भागे 23 दूनी 40 होता है। पढ़े से 57 में से 40 गया कितना बचेगा? 4 7 11 और 5 115 बचेगा, मतलब 115 निकलेगा, 115 निकलेगा। मतलब 115 में 23 से भाग देना है, 115 में 23 से हमें भाग देना। मतलब देखो यहाँ पर 3 से हमें 5 पर जाना है, तो 3 पंचे 5 देखो 15 होता है, 3 पंचे 15 होता है, तो एंड में 5 है। मतलब यहाँ पर देखो 23 पंचे 115 हो सकता है, 23 पंचे 115 हो सकता है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करके देखना है। गुणा करो 23 पंचे 23 गुणा 5
5 या 15, एक का सिर्फ 5 नीचे, 5 दूनी 10 और 11, 115 हो जा रहा मतलब क्या, 23 पंचे 557 हो रहा है। मतलब 1% का वैल्यू 25 है, 25। तो ऑल्सो ये 100% का वैल्यू देखो, ये 25 गुना ही होगा, 25 टाइम्स ही होगा। मतलब 1% का वैल्यू 25, तो 25 का गुणा 100 के साथ करना पड़ता है। देन वी गेट 2500, 2500। 100 गुणा 25 होता है 2500, मतलब 100% का वैल्यू 25 होगा, 2500 होगा। तो सीपी कितना है 25 होगा, 2500। कॉस्ट प्राइस 2500 है। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब हमें एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, ये होता है। एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब क्रय मूल्य में हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमें एसपी मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। देखो इक्वल बराबर, सीपी हमें मिला है 25 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ पर दिया है 575। ध्यान देखो ये 2500 और 500, देन ये 300 होगा, ये 75, 375 मिलेगा, 3075 मिलेगा। मतलब क्या सेलिंग प्राइस ये है, देखो 3075 यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक पेन ड्राइव को ₹1452 में बेचने पर 1452 रुपीस में सेल करने पर एक दुकानदार यानी वन शॉपकीपर को 12% की हानि होती है, 12% का लॉस होता है। तो आगे बोला है कि दुकानदार के फॉर शॉपकीपर पेन ड्राइव का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब कितना रुपए में खरीदा होगा वो दुकानदार ने, कितना रुपए में खरीदा होगा वो निकालें इन रुपया में, रुपीस में। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया में, ये जाहिर सी बात है। देखो यहाँ पर ये परसेंटेज को पहले हमें हल करना पड़ेगा। देखो 12% 12/100, 12% मतलब 12% मतलब बट्टा में डिवाइड में 100 होता है। अब इसको देखो हम काट सकते, देखो 25 चौका 100 होता है, वो 4 या 12 होते हैं, 4 गया, तो वी गेट 3/25। मतलब क्या, मतलब ये कि 12% का विनिमय वैल्यू 3/25 होता है, 3/25 होता है। मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर 12% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब ये 3 ऊपर में निकला है, ऊपर में है, ये क्या है, ये लॉस है, हानि है, लॉस है, हानि। तो नीचे में ये 25 है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पर देखो ये है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, नीचे में जो है ये क्या है सीपी। मतलब क्या, 25 पर 3 रुपये का लॉस हुआ, 25 रुपया सीपी पर 3 रुपये का लॉस हुआ है, हानि हुआ है, ऐसा समझना है। देन देखो हम एसपी निकाल सकते, सेलिंग प्राइस आउट कर सकते। देखो तो देखो यहाँ पर हुआ ये है कि देखो ये क्वेश्चन में जो दिया है उसको रहने दो। देखो मतलब क्या हुआ, देखो हमने 25 क्वेश्चन मत देखना, ये पेन ड्राइव बोल जाओ, इस इधर देखो हम सिंपल शब्द में बोलते। देखो हुआ क्या है, देखो हमने वस्तु को 25 रुपये में खरीदा है और उस पर 3 रुपये का लॉस हुआ है, हानि हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा,
सेलिंग प्राइस 3 कम होगा, देखो 25 कम होगा, मतलब कितना होगा ये 22 ये होगा, ये होगा, मतलब ज्यादा में हमने खरीदा है और कम में ही बेच दिया, तो अभी तो हमें 3 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। हमने ज्यादा में खरीदा और कम में ही बेच दिया तो हमें 3 रुपये का लॉस हुआ है, हानि हुआ। तो इसे समझना, SP 22 निकला, लेकिन ये रियल नहीं है, ये तो यूनिट में निकला है, ये तो हमने परसेंट में से निकाला, ये रियल नहीं है। रियल में तो SP देखो यहाँ पर 1452 मीन्स दैट ये 22 यूनिट का वैल्यू ही हमें दिया है 1452 रुपया। 20 यूनिट का वैल्यू हमें 1452 दिया। अब हमें क्या निकालना, तो अब हमें निकालना है कि पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्रय मूल्य CP ये 25 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब ये 1452 है, ये 22 का कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, इसमें इससे भाग देना, ध्यान देखो यहाँ पर भाग देना, तो देखो यहाँ पर 22 अंक के 132 होता करके देखो ना, देखो से दूनी 12 यानी कि देखो 120 12 यानी 30 132 बराबर है 22 अंक के 132 होते हैं। देखो 132 यानी कि बच्चा 8 10 10 13 और वापस 132 ही मिलेगा, हमें 13 मिलेगा, 2 नीचे आएगा, वापस हमारा 132 होगा। ध्यान देखो वापस 22 अंक के 132 हो जाएगा, मतलब क्या 1452 22 का 66 गुना, मतलब 1 का वैल्यू 66 है, तो 25 का वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर ये 66 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों का गुना करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन से हमें आंसर पता चल जाने वाला है, मतलब केवल यहाँ पर हम यूनिट डिजिट को ही देखते। देखो 6 पंचे होता है 30, लास्ट में क्या है 0 आया, मतलब क्या एंड में 0 आएगा। 25 और 66 का गुना करने पर एंड में 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। आंसर जो कुछ भी आता होगा वो हमें जानना नहीं, एंड में 0 ही आएगा। और ऑप्शन को देखो, कुछ करना नहीं इसमें, देखो इसमें तो 0 एंड में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, ये अकेला ऑप्शन है, इसमें ही एंड में 0 है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि 66 गुना 25 ये ही होगा 1685, मतलब क्या क्रय मूल्य यानी CP है 1650, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, आनंदी ने एक मोबाइल 23% लाभ पर 23% प्रॉफिट पर गेन पर ₹22 में बेचा। साल क्या, सेलिंग क्या, मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस कितना था, व्हाट विल बी। तो देखो यहाँ पर आपको पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं वापस। वी नॉट दैट, हम जानते हैं कि जो क्रय मूल्य होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है वो कैसा होता है, वो इटसेल्फ 100% ही होता है। सो पर ये होता है। अब यहाँ पर ये देखो 30% का लाभ हो रहा है, 23% का प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। देन CP कितना पड़ेगा, तो CP बनेगा, इट विल बी कम, CP नहीं SP सेलिंग प्राइस, SP सेलिंग प्राइस, इट विल बी कम 100% प्लस ये 23%, मतलब प्रॉफिट को CP में ऐड कर देना, यानी SP इक्वल टू होगा 123%।
यानी कि एसपी जो होगा वो 123% होगा, सीएसपी जो होगा वो 123% होगा। किसका? तो सीपी का 123% बराबर होगा एसपी, सीपी का 123% इक्वल टू होगा एसपी, सीपी का 123% इक्वल टू होगा एसपी। ऐसा यहां पर है, ऐसा यहां पर हुआ, ऐसा यहां पर हुआ। मतलब क्या? एसपी परसेंट में कितना है? ये 123%। आगे और रियल में कितना है? तो रियल में एसपी यहां पर दिया है, देखो 22,140, 22,140 22,140 देखो बेचा है यानी सेलिंग प्राइस है। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। मतलब हमें निकालना है ये 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो देखो यहां पर हम पूरा भाग देंगे नहीं, क्योंकि देखो यहां पर आसानी से निकल जाएगा। कैसे? देखो तो ऐसे, पहली बात ये पूरे में हमें एक ऐसे भाग देना, लेकिन हम देखो केवल पहले यूनिट डिजिट को ही देखते, इकाई के अंक को ही देखें। मतलब क्या? हमें जाना है 3 से 0 पर, 3 से 0 पर। अब अभी देखो 3 से 0 पर जाना, मतलब अब 3 का हमें पहाड़ा लेना है, टेबल लेना है। देन 3 एकम 3, 3 दूनी से 3 3 डॉट 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 3 9 27 होगा। एंड में कभी भी 0 आएगा ही नहीं। देखो आप 3 एकम 3 से लेकर 3 तिया 3 9 27 तक जाओगे तो एंड में कभी भी 0 आएगा ये, एंड में कभी भी 0 आएगा ये। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब हमें आगे आना पड़ेगा। मतलब 0 को छोड़ दो, अब आओ आगे, मतलब ये 4 पर आओ। मतलब क्या? अब हमें 3 से 4 पर आना है, 3 से 4 पर जाना है। तो वापस 3 का पहाड़ा बोलो, टेबल बोलो। 3 एकम 3, 4 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 दूनी 6, 4, 4 नहीं आ रहा है। 3 तिया 9, 9 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है। 3 चौके 12, 2 आ रहा है। एंड में लास्ट कोई देखना है, 3 चौके 12, 12 में एंड में 2 आएगा, 4 नहीं आ रहा है, 3 चौक नहीं लगेगा। 3 पंचे 15, एंड में 5 आएगा, 4 नहीं आ रहा। 3 छके 18, एंड में 8 आएगा, 4 नहीं आ रहा। 3 21, 1 आएगा लास्ट में, यहाँ पे 4 है। 3 अट्ठे 24 है। देखो एंड में 4 आ रहा है। 3 अट्ठे 24, एंड में 4 मैच कर दिया। 3 9 27, एंड में सब है। देखो यहाँ मतलब 2 बार भी मैच कर सकता है, इसलिए आगे भी चेक करना होता है। 9 तक जाना होता है, 1 से लेकर 9 तक चेक करना होता है, 1 से लेकर 9 तक जाना होता है। तो 3 9 27 इनमें सब है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार नहीं जा रहा है, मतलब एक बार ही मैच हो रहा है। 3 अट्ठे 24 में चला है। मतलब क्या हो? मतलब ये हुआ कि देखो ये 2214 123 से कटेगा ही कटेगा, कटेगा ही कटेगा। क्यों? कैसे कट गया हमने? देखो यहाँ पर देखो ये सभी ऑप्शन पूर्णांक में ही है, इंटीजर में ही है, पूर्णांक में ही है, इंटीजर में ही। देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है हमें, ये पूर्णांक में ही, इंटीजर में है। मतलब क्या? मतलब काटकुट बड़ी आसानी से हो जाएगा, काटकुट बड़ी आसानी, मतलब डेसिमल में जाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा नहीं, डेसिमल में जाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा नहीं। देखो इधर दशमलव नहीं, मतलब इसमें भी दशमलव आएगा ही नहीं, डेसिमल में आंसर आएगा नहीं, मतलब भाग डेसिमल में जाएगा नहीं, इंटीजर में समाप्त हो जाएगा। देखो ऑप्शन को देख हमें पता चला। मतलब क्या? जब हमने 0 को लिया तो 0 तो आ ही नहीं रहा है। जब हमने 4 को लिया तब देखो 3 8 24 मतलब 4 आ रहा है। तो यहां से हमें पता लग गया कि चाहे भाग कितने बार में जाए, लेकिन एंड में
आठ ही आएगा, एट ही आएगा, आठ ही आएगा एंड ही आएगा। आगे कुछ डिजिट होगा पर उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये 2214 में 130 देखो भाग लगेगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा, तो उसके एंड में आठ ही आएगा, आठ ही आएगा, एट ही आएगा। लेकिन ये शून्य भी तो बच गया है, मतलब ये शून्य पीछे में अल्सो बैठ जाए, मतलब क्या, एंड में 80 आए, एंड में 80 आए, मतलब क्या, यदि हम 2214 के बारे में बोलेंगे तो 123 से जब काटेंगे तो एंड में 8 आएगा। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि 22 और 140 को हम 123 से काटते हैं तो एंड में 80 आएगा, 80 आएगा। यानी कि इन शॉर्ट एंड में 80 आएगा, 80 आएगा, एंड में 80 आएगा, 80 आएगा। आगे कुछ देखना जरूरी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है, यहाँ पर आगे का डिजिट निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए देखो ये आगे आपको पता चल ही जाएगा। तो एंड में 80 आएगा, मतलब क्या, ये दोनों का गुणा करना है, मल्टी रखना है। 100 गुणा यहाँ पर जो था उसके साथ गुणा करना था, लेकिन हमने आगे का नहीं निकाला है, हम एंड में ही देखेंगे। मतलब देखो ये एंडिंग दो डिजिट हमने लिए, मतलब देखो एंड के दो डिजिट हमने लिया है, एंडिंग के दो डिजिट हमारे पास है, लेकिन इससे ही काम हमारा निकले, इससे हमारा काम बन जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। मतलब क्या, 100 गुणा समथिंग करें, समथिंग में एंड में 80 है। तो अब देखो यहाँ पर क्लियर, इधर 2 शून्य, इधर एंड में 1, मतलब एंड में 3 शून्य तो आएगा ही आएगा। अब इससे भी देखो यहाँ पर 8 है, इधर 1 है, तो 8 एकम 8 होगा, यानी कि एंड में also 8 ही आएगा। मतलब इन शॉर्ट एंड में 8000 आएगा, एंड में 8000। ऑप्शन को देखो, 8000 एंड में आएगा। देखो इसमें तो 8000 नहीं है, एंड में इसमें भी नहीं है 8000, इसमें भी 8000 नहीं, ये अकेला ऑप्शन है जिसमें एंड में 8000, 8000, मतलब क्या, ये हमारा उत्तर है। मतलब क्या, यहाँ पर ये देखो ये 18000 ही आएगा, 18000 ही आएगा, 18000 ही आएगा। मतलब क्या, 100% का वैल्यू 18000 होगा। मतलब क्या, मोबाइल का प्राइम सीपी 18000 होगा। यानी ये विकल्प भी ही हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि थिंग का कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए। जिसे 23.33% की हानि पर, लॉस पर ₹17,150 में बेचा या सेल किया गया। देखो यहाँ पर पहले देखो ये परसेंटेज को ही हल करना पड़ेगा, परसेंटेज को ही हल करना पड़ेगा। लेकिन देखो हम सीधा सीधा इसको हल करेंगे तो ये बहुत कठिन पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। मतलब ये जो परसेंटेज है ये स्पेशल तरीके से निकलते हैं, स्पेशल तरीके से बने हुए होते हैं। मतलब यहाँ पर हमें ये चार्ट होता है उसको याद करके रखना होता है, लेकिन वो चार्ट हम पूरा देखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हम सिंपल याद करके ही रखें। क्या याद करें, देखो याद ऐसा याद करके रखें, ऐसा याद करके रखें। ये देखो 1/30 बराबर होता है, देखो 3.33%। 1/30 परसेंटेज में 3.33 होता है। कैसे? 100 से गुणा करो, 1/30 को देन यही निकलेगा, ये खुद चेक करो, यही निकल, मतलब ये आपको याद करके ही रखना। देन देखो हमारे पास देखो ये 23.33%, मतलब हमें 3.33 को 23.33 बनाना है। कैसे बनेगा? देखो ये जो है
ये 7 गुना 7 टाइम्स 7 गुना है 7 टाइम्स। देखो इसका आप 7 गुना करो 7 टाइम्स। ध्यान देखो यहाँ पर 7 या 21 प्लस देखो 33 कितना होता है। देखो 3 सत्ते 21 210 210 7 21 210 21 यानी कि 231 231, लेकिन बट्टा में 100 आएगा यानी कि 2.31 2.31 आए। मतलब क्या 3 गुणा 7 होता है 21 और 0.33 गुणा 7 मतलब 33 गुणा 7 का जो आंसर है उसको 100 से भाग देना। देखो ये 2 अंक के बाद दशमलव लेते तो बट्टा में 100 लगे मतलब 100 से भाग देना पड़ेगा। देखो आपको मिलेगा 2.31। अब जोड़ो तो हमें मिलेगा इक्वल ये 23.31 हमें ऐसा मिलेगा। 23.31 यहाँ पर 33 दिया तो ये अप्रॉक्सी निकला, एग्जैक्ट नहीं निकला। क्यों? तो देखो पहली मैन बात देखो ये जो परसेंटेज है अप्रॉक्स तो होता है नहीं सॉरी अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट होता है नहीं, एग्जैक्ट होता है ये अप्रॉक्स ही निकलता है, अप्रॉक्स निकलता मतलब ये कोई एक्चुअल में देखो यहाँ पर जब आप 1/30 को 100 से गुणा करोगे मतलब 100 को आप जब 30 से भाग दोगे तो आपको एक्चुअल में इतना ही नहीं मिलेगा। देखो आगे भी लगातार 3 आते ही रहेगा तो उसको हमने शॉर्ट करके 2 डिजिट में ही लिखा है दशमलव के बाद, इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर अप्रॉक्स ही निकलेगा। मतलब देखो ये अप्रॉक्स हम गिनेंगे ये इक्वल ये लेना है बराबर ये लेना। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर कहना ये है कि जो परसेंटेज हमें दिया है तो इसके बराबर होता है 7/30। लेकिन ये आपको फटाफट पता कब चलेगा तो जब आपको पता होगा कि 1/30 बराबर 3.33% होता है तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। देखो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमने बोल दिया है कि इसको याद करके रखना है तो वो सभी को आपको याद करके रखना, उसको याद करके ही रखना पड़ेगा। उसको हम ऐसे गिनने के लिए नहीं बैठ सकते। क्वेश्चन में हम उसको हल करने के लिए बैठे क्यों? देखो इसको देखो सीधे तरीके से मतलब क्या है सीधे तरीके देखो सीधे तरीके मतलब क्या ये होगा 33 बट्टा ये होगा ये तो होगा 10,000 हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसको हल करना मतलब काटकुट करना पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा, इसको कैंसिल करना बहुत हार्ड पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीजों को स्पेशल करके याद करके रखना होता है। मतलब इन शॉर्ट 7/30 है इसके बराबर ये 23% के बराबर। और ये क्या है? हानि है लॉस है, हानि है लॉस मतलब क्या है? ये 7 क्या है? लॉस है हानि। तो नीचे में 30 क्या है? तो 30 यहाँ पर देखो 30 है यहाँ पर सिर्फ यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मतलब 30 पर हमें 7 रुपया का हानि हुआ है 30 रुपया सीपी क्रय मूल्य में 7 रुपया का लॉस हुआ है। तो एसपी कितना हुआ है? सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस देखो 7 कम होगा मतलब क्या 23 ही होगा 23 होगा। मतलब क्या यहाँ पर लॉस क्यों हुआ है? तो लॉस इसलिए हुआ है कि हमने 30 रुपया में वस्तु खरीदा है और 23 में बेच दिया मतलब ज्यादा में हमने खरीदा है और कम में बेच दिया, लॉस हो रहा है। इन शॉर्ट एसपी 23 निकलेगा। लेकिन ये तो यूनिट में है ये रियल नहीं। अब रियल में देखो क्या दिया है, देखो हानि पर इतने बेचा गया है ये सेलिंग प्राइस है। मतलब क्या इधर सेलिंग प्राइस 23 है मतलब क्या 23 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है 70,150। 23 यूनिट का हमें दिया है 70,150। अब हमें क्या निकालना है? तो अब हमें निकालना है क्रय मूल्य सीपी मतलब क्या है? ये 30 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना।
तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, मतलब ये कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स वो निकालना पड़ेगा, मतलब वर्ड का वैल्यू निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर हम पूरा निकालेंगे नहीं, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया वैसे ही करें, क्योंकि देखो ये हमने ऑलरेडी किया है। तो देखो ये एंडिंग डिजिट से हमारा काम बन जाता है, एंडिंग डिजिट से हमारा काम पूरा निकालने की जरूरत, मतलब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। पहली बात यहाँ पर एंडिंग 3 है, तो इसमें एंडिंग देखो ये शून्य, मतलब क्या, मतलब हमें 3 से शून्य पर जाना है। लेकिन क्या 3 के पहाड़े में देखो शून्य आएगा ही, देखो 3 एकम 3, 3 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 शून्य नहीं आ रहा, 3 3 9 शून्य नहीं आएगा, 3 चौके 12 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, 3 बजे 15 5 आएगा, शून्य नहीं आएगा, 3 से 18 8 आएगा, 0 नहीं आएगा, 3 से 21 लेकिन 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 3 8 24 4 आएगा, 0 नहीं आएगा। एंडिंग को देखना है, अंतिम अंक को ही देखना है, 3 नाम 27 7 आएगा, 0 नहीं, 9 तक ही जाना है, 1 से 9 तक ही जाना है, शून्य आता है नहीं, मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये 23 से भाग जाएगा। देखो मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो मतलब क्या, देखो एक बात देखो, यहाँ पर जैसा में ऑप्शन देखो किधर गया, ऑप्शन किधर है, यहाँ पर हमने ऑप्शन को देखा तो सारे ऑप्शन पूर्णांक में ही है, इंटीजर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भागफल निकलेगा, क्वोशंट निकलेगा, वो इंटीजर में ही आएगा, पूर्णांक में ही आएगा, दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में आएगा ही नहीं। मतलब ये हुआ कि 3 और 0 को हमने लिया तो 3 के पहाड़े में 0 आ ही नहीं रहा है, मतलब ये हुआ कि ये जो 23 है ये 70 15 को काटे, जरूर से काटेगा, ये 23 70 15 को जरूर से काटे। कितनी बार तो पूरा लिखना नहीं, केवल एंडिंग डिजिट ही निकालना, एंडिंग डिजिट ही निकालना, एंडिंग डिजिट ही निकालना, मतलब 3 का पहाड़ा वापस लेना है, 5 पर हम अब में जाना है, मतलब आगे जाना है, आगे जाना है। तो देखो शून्य लास्ट में ऐसे बैठ जाएगा, शून्य नहीं आ रहा है तो ये एंडिंग में एज बैठ जाएगा, भागफल में एंडिंग में एज बैठ जाएगा। अब मैं 3 से 5 पर जाना है, 3 से 5 पर जाना है, पहाड़ा बोलो वापस, टेबल बोलो, टेबल सेट करो, 3 एकम 3 5 नहीं आ रहा है, 3 दूनी 6 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 3 3 9 नहीं आ रहा है, 3 चौके 12 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 3 बजे 15 15 में 5 आ रहा है, एंडिंग में 5 आ रहा है, मैच कर लिया, 3 5 15। अब आगे भी देखना पड़ेगा, दूसरा भी मैच कर गया तो गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ होगा, इसलिए आगे भी चेक करना ही पड़ता है कंपल्सरी। 3 से 18 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 से 21 1 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 3 से 24 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 3 देखो 3 8 24 हो गया, 3 से 21 नहीं आ रहा है, 3 9 8 27 7 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में ही जा रहा है, जाएगा, एक बार ही मैच करेगा, ओनली वन टाइम, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 5 15, मतलब जब हम 70 15 में 23 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसके एंड में 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, 5 आएगा, कन्फर्म है, निश्चित है, कन्फर्म है, नीचे। मतलब क्या, मतलब पूरा बोलो, मतलब ये कि हम 70,150 में देखो शून्य भी अब हमने ले लिया है, 23 से भाग दिए तो एंड में ये 85 आएगा, 85 आएगा। जिन हमें निकालना है 30 का वैल्यू, तो यहाँ पर देखो ये गुणा समथिंग 50 आएगा, आगे का हमें पता नहीं है, गुणा समथिंग 50, एंड में 50 आएगा, 30 और ये समथिंग का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आता होगा उसके साथ यहाँ 30 का गुणा करना, 33 का वैल्यू निकल शायद। मतलब क्या, मतलब देखो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब हम केवल मतलब क्या, तो देखो हमने
पहले हमें डिसाइड कर लेंगे, देखो हमें केवल एंडिंग डिजिट ही निकालना है, एंडिंग डिजिट ही निकालना है। देखो यहाँ पर इधर शून्य है, इधर भी शून्य है एंड में, यानी एंड में 2 शून्य आएगा है। गुणा का आंसर जो कुछ भी आता है उसके एंड में 2 शून्य आएगा ही आएगा। देखो ये एक शून्य का एक दूसरा 2 शून्य एच डिस नीचे एच डिस लास्ट में बैठ जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसमें एंड में 5 है और इसमें एंड में देखो 3 है, 3 है। 5 और 3 का गुणा 5 किया होता है 15, 3 15 15। एंड में क्या रहा? एंड में 5 आ रहा था, तो यहाँ पर अभी एंड में 5 आएगा, 5 आएगा। देखो अब ऐसा यहाँ पर मत करना कि एंड में 15 आएगा। देखो ये 15 नहीं आएगा, ये एंड में 5 ही आएगा, एक तो हासिल हो जाएगा, 5 ही रहेगा एंड में, समझ लेना। 15 नहीं आएगा एंड में, 5 है। एंड को देखना है, 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा। मतलब क्या, ओवरऑल हम बोले तो 30 गुणा समथिंग, यहाँ पर जो भागफल है उसके साथ हम गुणा करेंगे तो कंफर्म है कि एंड में 500 ही फाइनली आएगा। और ऑप्शन को देखो, तो ऑप्शन देखो, इसमें 500 इसमें 500 है, इसमें तो 500 नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। इसमें भी 500 है, ये भी हमारा आंसर नहीं सकता। दोनों में ही 500 है, तो ये दोनों ऑप्शन में अब हम फंस गए हैं। ये दोनों में से कोई एक आंसर है, तो ये दोनों में से अब हमें वापस ढूंढ के निकालना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ पर अभी देखो बहुत सरल है। देखो ये ऑप्शन ही ऐसे जानबूझ के सेट किया हुआ रहता है, ये ऑप्शन ही जानबूझ के ऐसा सेट किया हुआ। कैसा? तो देखो यहाँ पर ऐसा सेट किया हुआ रहता है कि हमें पूरा गुणा ना करना पड़े, पूरा गुणा ना करना पड़े, पूरा गुणा ना करना, जिससे हमारा टाइम सेव हो, टाइम बचे। इसलिए देखो यहाँ पर पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही फ्रैक्शन सोल्व हो जाता है। देखो इसे एंड डिजिट को ही देखते हैं। अब यहाँ तक आ गए तो अब हम आगे भी शॉर्टकट में निकल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही इस तरह का सेट किया हुआ रहता है। कई सारे क्वेश्चन थोड़े से प्रश्न होंगे उसमें पूरा गुणा करने की आवश्यकता पड़ती है। देखो यहाँ पर देखो 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 इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, इधर हमें 30 के साथ गुणा करना था, 30 के साथ मल्टीप्लाई। अब 30 मतलब 3 गुणा 10 है, 3 गुणा 10 है, मतलब आंसर जो कुछ भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणक होगा, मतलब 3 से अवश्य कटेगा, 3 से कंपल्सरी डिवाइड होगा ही होगा, 3 से डिवाइड कटेगा ही। तो अब 3 के कटने का नियम डिविजिबिलिटी क्या है? 3 का, कि अंकों का योग 3 से कटता है तो वो पूरा संख्या भी 3 से कटता है। देखो यहाँ पर सी को देखो, 9 3 से कटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे 5 है तो 5 3 से कटता नहीं, मतलब अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रहा, मतलब क्या, ये हमारा भी उत्तर है। बचा कौन? ये एक ही बेचारा बचा है, यानी कि ये हमारा उत्तर है। चेक करो, ये 3 से आवश्यक कटेगा। देखो 9 3 से कटता है, 5 और 1 कितना? 6, तो 6 भी 3 से कटा है, मतलब ये पूरा संख्या भी 3 से कट रहा है, यानी कि ये हमारा उत्तर। मतलब क्या, 30 यूनिट का वैल्यू होगा 91,500, 91,500, यानी ये क्या है? हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, यानी कि ये विकल्प ए ही हमारा सही विकल्प है। अगला देखो, अगला, राम ने एक मोटरसाइकिल 25% लाभ पर ₹70,000 में बेची। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे मोटरसाइकिल किस कीमत पर बेचनी चाहिए? किस दाम पर बेचना चाहिए? देखो यहाँ पर ही यार बहुत सिंपल है। देखो पी नॉट है, सीपी बराबर होता है 100%। सीपी जो होता है वो 100% होता है, कॉस्ट पर 100% होता है।
अब यहाँ पर बोला है कि 25, मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो, यहाँ पर पूछा ऐसा, मतलब देखो यहाँ पर दिया है कि जब हम देखो 25% लाभ पर बेचेंगे तो हमने 70,000 में बेचा। जो साइकिल है इसको हमने जब 25% के लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस हो गया 70,000। तो अब हमें पूछा कि यदि हम सपोज साइकिल को 30% लाभ पर बेचेंगे, 30% लाभ हमें चाहिए, अर्न करना हो, तो उससे हमें कितना रुपए बेचना पड़ेगा? मतलब ग्रैंड सेलिंग प्राइस क्या होगा निकालना, मतलब नया सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो यदि हम 25% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो हमें दिया है कि उसके लिए 70,000 बेचना है। तो आगे पूछा है कि ऐसा ना करके यदि हम 30% लाभ पर बेचे, मतलब हमें 30% लाभ चाहिए, 25 की बजाय हमें 30% लाभ चाहिए, मतलब ज्यादा लाभ चाहिए, तो हमें कितना रुपए में साइकिल को बेचना है? तो सीधी बात है, इससे ज्यादा नहीं बेचना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बेचना। लेकिन ऑप्शन तो इससे ज्यादा ही दिया है, सभी ज्यादा दिया है, इसलिए इसमें तो कुछ हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। कम होता है इससे तो वो आंसर होता है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। देखो यहाँ पर सीपी 100% होता है, तो अब देखो यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा, इसका यूज किए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। ध्यान देखो सीपी 100%, अब 25% का लाभ हुआ है, मतलब सीएसपी कितना होगा? तो एसपी इक्वल होगा 125%, 125%, 125, मतलब प्रॉफिट को 100 में जोड़ना है, सीपी में जोड़ना है, वी गेट 125। मतलब क्या? ये 125% का ही वैल्यू हमें दिया है 70,000। देन हमें निकालना है, देखो क्या निकालना है, देन हमें निकालना है, देखो 130% का वैल्यू, 130% का वैल्यू। कैसे? देखो यहाँ पर हमें अब 30% का लाभ चाहिए, तो सीपी तो सेम रहेगा, सीपी तो सेम रहेगा, जो पहले होगा सीपी वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस सेम होगा, मतलब ये तो 100% ही रहेगा, 100% रहेगा। अब हमें लाभ कितना है? 30 का चाहिए, 30% का चाहिए, तो अब इसमें 30% जोड़ना पड़ेगा, देन वी गेट 130%, मतलब एसपी बराबर होगा 130%, ये न्यू एसपी होगा 130%। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर कहना ये है कि हमें इनडायरेक्टली 125% का वैल्यू दिया है 70,000, और हमें आउट करना है 130% का वैल्यू। 130% का वैल्यू कैसे निकले? देखो यहाँ पर यदि मतलब सिस्टम यहाँ पर देखो, मतलब देखो यहाँ पर याद करके रखना है, यदि सिस्टम ऐसा है, यदि सिस्टम ऐसा है, यदि सिस्टम ऐसा है, मतलब कैसा है? यदि इसके बराबर ये है और इसके बराबर हमें निकालना हो वापस, सिस्टम ऐसा हो, कैसा? इसके बराबर ये हो, इसके बराबर हमें निकालना है, ऐसा सिस्टम हो, तब यहाँ पर जो आंसर होगा वो इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा किसके बराबर? देखो तो ये दोनों का गुणा कर देना होता है, बट्टे में इसको लिखना होता है। मतलब मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, देन सेकंड और थर्ड का गुणा करना है, और नीचे में क्या लिखना है? नीचे फर्स्ट टर्म को लिखना है, मतलब 130% का वैल्यू होगा, इक्वल होगा ये 130 गुणा 70,000 बट्टा ये 125, इसके बराबर 130 गुणा 70,000 बट्टा 125। अब ये इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, तभी ये भी तभी भी यही आएगा, तभी भी यही आएगा, सेम ही आएगा। कैसे? अब 125% का वैल्यू इतना है, 1% का वैल्यू कितना होगा? तो 1% का वैल्यू होगा 70,000 बट्टा 125। 1% का वैल्यू होगा 70,000 बट्टा 125। अब मैं निकालना है 130% का वैल्यू, तो सिंपल बात है कि 130 को
130 को हमें 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 130 को हमें ये 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या, गुणा करना पड़ेगा ये 70,000 बट्टा 100, यही तो ऐसे तो निकलेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, मतलब इन शॉर्ट इसको सॉल्व करना है, जो आएगा वही हमारा उत्तर है, जवाब है। तो ध्यान देखो यहाँ पर फिर से स्पेशल बात फिर नॉट है नहीं पता तो आप जान लो, ये याद करके रखना है आपको, ये आपको याद करके रखना। देखो 125 अंटे और 25 गुणा 40,000 ये होता है, ये खास आपको याद करके रखना है। देखो 125 अंटे भी 1000 होता है और 25 गुणा 40 भी 1000 होता है। तो यहाँ पर 125 वाला लगेगा, जैसे यहाँ पर देखो ये 3 शून्य है, मतलब ये क्या है, ये 1000 है। मतलब क्या, मतलब ये कि देखो इसको हमने एक्चुअल में लिखा है 70 गुणा 1000, ऐसा लिखा है 70 गुणा 1000। मतलब क्या, मतलब देखो ये 125 अंटे 1000 होता है, 165,000 होता है। मतलब क्या, ये 1000 देखो, ये देखो 1000 निकल जाए, देखो नीचे में 125 गया, ऊपर में ट्रिपल शून्य गया, मतलब 1000 गया, मतलब 70 बचा। कितनी बार भागे, 8 बार में गए, मतलब ये 8 रहे, ऊपर में 8 आएगा। मतलब क्या, अब आगे जाके हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना। देखो ये 8 गुणा ये 70 गुणा 130, देखो ये तो एक ही है, इसको हमें इस तरह से लिख के देखा है, ये 1 बार 70 है, 2 बार नहीं लेना है, 1 बार 70 है। 8 गुणा 70 गुणा 130 करना है, 8 गुणा 70 गुणा 130 करना है, 8 गुणा 70 गुणा 130 करना है, लेकिन हम पूरा गुणा करेंगे। क्यों, तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑलरेडी पता है कि एंडिंग डिजिट से आंसर निकल जाने वाला है। कैसे, देखो ऐसे, देखो यहाँ पर इधर शून्य है, इसमें भी शून्य है, तो कन्फर्म है कि एंड में 2 शून्य तो आएगा, है डबल जीरो कन्फर्म आएगा। तो इससे पहले क्या आएगा, क्यों, देखो यहाँ पर एंड में डबल जीरो है, देखो ऑप्शन में देखो, इसमें भी एंड में डबल जीरो है, इसमें भी एंड में डबल जीरो है, इसमें भी एंड में डबल जीरो है, इसमें भी एंड में डबल जीरो है। इससे कुछ हमारा काम बनेगा नहीं, यहाँ से हमारा कुछ काम होगा नहीं, मतलब आगे आना पड़ेगा, मतलब अभी भी लास्ट में क्या है वो भी निकालना पड़ेगा, इससे पहले जस्ट पहले एंड में क्या है वो भी निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वापस आओ, शून्य का काम खत्म हो गया है। अब देखो इसमें एंड में 3 है, इसमें 7 है और इसमें तो खुद 8 है। अब गुणा करो, अब केवल यूनिट को देखना है, अंतिम अंक को देखो 7 या 21, एंड में क्या है 1 आया। अब ये 1 का गुणा होगा 8 के साथ, एंड कोई देखना है, एंड कोई देखना है, 8 एकम 8, एंड में 8। फुल्ली हम बोले तो जो कुछ भी ऊपर गुणा होगा, मतलब 130 गुणा 70 गुणा 8 करेंगे हम, तो एंड में 800 ही आएगा, 800 ही। ऑप्शन में देखो 900 है, 700 है, 700 एक में भी 800, मतलब क्या, मतलब ये कि 130% का वैल्यू होगा ये 72,800, यानी कि हमें 25 के बजाय 30% का लाभ चाहिए, तो हमें मोटरसाइकिल को 72,800 रुपये में बेचना पड़ेगा, मतलब इससे ज्यादा में बेचना पड़े। अरे ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।